चलिए, साक्षी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। साक्षी, लगातार हम देख रहे हैं सदन में हंगामा पनप रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकदम बिफर पड़ी है। सदन से लेकर के सड़क तक ये मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है इस वक्त? आप उदयभान से बात कर रही थी, नेता प्रतिपक्ष से। उन्होंने तमाम बातों को लेकर कहा कि देखिए, आज कानून व्यवस्था बिल्कुल विफल है। यही बात भूपेंद्र हुड्डा भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि चौथी बार सदन में बिना नेता के कांग्रेस पार्टी उतरी हुई है। साक्षी, नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आज मानसून सत्र का पहला दिन है। पहले दिन की कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होते ही अभी प्रश्नकाल चल रहा था। महज कुछ ही प्रश्न जो है वो कार्रवाई के दौरान लग पाए थे, लेकिन इसके बीच ही कांग्रेस ने कहा कि एक काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है और ये काम रोको प्रस्ताव जो है प्रदेश की आपराधिक स्थिति के ऊपर चर्चा करने के लिए था। खासतौर से जिस तरह से हाल ही में भिवानी में जो घटनाक्रम हुआ है, जहाँ पर 19 वर्षीय जो टीचर थी मनीषा, उसकी मृत्यु हुई है। ये पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष है वो सदन में चर्चा करना चाहता था और इसके साथ ही प्रदेश में जो कानून की स्थिति है, जो हालात है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बनती जा रही हैं, उसको लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा चर्चा करने के जो प्रयास जो है वो किए जा रहे थे और विपक्ष द्वारा ये मांग की गई कि काम रोको प्रस्ताव जो है उसे सबमिट किया जाए और काम रोक कर आपराधिक जो स्थिति है प्रदेश की, उस पर चर्चा कहीं ना कहीं की जाए। लेकिन स्पीकर हरविंदर कल्याण ने जब इससे मना किया और कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसके बाद कांग्रेस के सभी विधायक जो है वो चलती कार्रवाई में ही वेल में पहुंचे और वहां पर हाथों में उन्होंने बैनर्स लिए हुए थे, फ्लैग्स लिए हुए थे, जिस पर कई नारे लिखे हुए थे, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ और बेटियों की हत्या हो रही है, लगा इस तरह के जो नारे हैं वो उस पर लिखे हुए थे। वो बैनर्स लेकर सदन में जो है कार्रवाई के दौरान सभी विधायकों के द्वारा लहराए गए। सभी जो वरिष्ठ विधायक भी हैं और जो युवा विधायक भी हैं, चाहे जस्सी पेटवार की बात करें, विकास सहारण है, इंदुराज नरवाल, गीता बुक्कल, आफ्ताब अहमद, सभी जो विधायक, शकुंतला खट्टक भी इस दौरान सबसे आगे बेल के पास आकर नजर आई। बेल में जब सारे कांग्रेस विधायक आए, उन्हें कई बार स्पीकर के द्वारा वार्निंग्स दी गई कि वो वापस अपनी सीट पर जाएं, सदन की कार्रवाई को चलने दें और प्रश्नकाल जो है वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी बचे हुए थे और बहुत सारे सदस्यों ने अपने प्रश्न जो है वो पूछने थे, उनके जवाब भी निकल कर आने थे। लेकिन कांग्रेस विधायक जो है वो लगातार सदन में हंगामा करते रहे, उनके द्वारा प्रदर्शन चलता रहा और बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के जो विधायक थे उनके द्वारा नारेबाजी की गई। बीजेपी सरकार हाय हाय के नारे लगाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े किए। इसी बीच बीजेपी के जो विधायक है, वो मंत्री हैं, वो भी सब अपनी सीट्स पर खड़े हो गए और दोनों ही पक्षों के बीच में जो नारेबाजी है वो देखने को मिला और सदन में खासा हंगामा जो है वो इस दौरान हुआ। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने इस दौरान दोनों ही पक्षों को शांत करवाने की कोशिश की। कांग्रेस के विधायकों से कई बार आग्रह किया गया कि वो अपनी सीट पर जाएं और सदन की कार्रवाई को मर्यादित तरीके से चलने दें, लेकिन कांग्रेस के विधायक नहीं माने और इसी बीच जब हंगामा ज्यादा बढ़ने लगा तो स्पीकर ने सदन की कार्रवाई जो है वो आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। फिर आज सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित है और कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई एक बार दोबारा से शुरू होगी। देखना होगा कि क्या कांग्रेस विधायक जो है वो अब भी अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं या फिर सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से आगामी चल पाती है। लेकिन साक्षी, लगता नहीं है जिस तरह से विपक्ष का रुख है, सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा बरप गया। एक तरफ हम देख रहे हैं लोकसभा में भी लगातार संसद में हंगामा बरप रहा है, इधर विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी वही रुख अपनाए हुए है और कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से तमाम आरोप एक के बाद एक मढ़ दिए गए शुरू होते, ये एक रुख तय करता है कि विपक्ष की तैयारी है कि सदन को खूब घेरना आने वाले समय में भी, यानी कि सदन में लगातार हंगामा बरपने के आसार आने वाले समय में भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अपनी सीट से जो विधानसभा अध्यक्ष है हरविंदर कल्याण, उन्होंने भी कांग्रेस के विधायकों से ये बात कही थी जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस प्रक्रिया को यहाँ पर नहीं अपनाने दिया जाएगा। इस तरह से कि सदन में कामकाज ना हो, सदन में जो चर्चा है, सार्थक चर्चा है वो ना हो, सदन की कार्रवाई जो है वो रोकनी पड़े, इस तरह की चीज़ जो है ये कांग्रेस के विधायकों से उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं चलेगी, यहाँ पर नहीं करने दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी लगातार एकाएक कांग्रेस के जो विधायक हैं वो धीरे धीरे कर वेल में आते रहे और सत्ता पक्ष की ओर से सभी जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा की बात करें, अन्य सभी मंत्रियों की बात करें, सभी मंत्री भी अपनी सीट्स पर खड़े हो गए और दोनों ही पक्षों के बीच में जो है वो काफी हंगामा हुआ। एक दूसरे के ऊपर ताने और तंज कसते हुए, आरोप लगाते हुए दोनों ही पक्ष जो है वह नजर आए और नारेबाजी जो है वो एकाएक ही लगातार बढ़ गई। कई सारी तख्तियां तस्वीरों में भी हमने दिखाया, लाइव कार्रवाई भी सभी इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को पूरे विधानसभा के हम दिखा रहे हैं, उसमें दर्शकों ने देखा है कि हाथ में बैनर्स और तख्तियां
शक्तियां जो है वो उन्होंने ली हुई थी। सभी कांग्रेस के विधायक पहले से पूरी तैयारी के साथ आए थे कि सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी उसके बाद ही जो काम रोको प्रस्ताव है उसे एडमिट करने की जो बात है वो स्पीकर के समक्ष सदन में रखी जाएगी, और अगर एडमिट नहीं हुआ तो इस तरह से सदन की कार्रवाई को आगे चलने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह से ब्रेक से पहले कांग्रेस के विधायकों का रुख देखने को मिला है, लगता नहीं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इतनी आसानी से मान जाएंगे और आगे भी उनके द्वारा जो काम रोको प्रस्ताव है उसको लेकर आने की जो कवायद है वो की जा सकती है। कोशिश और प्रयास उनकी तरफ से लगातार जारी रहेंगे। लेकिन साक्षी, जिस कानून व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा जो घेरा जा रहा सरकार को, उसको लेकर के तो मुख्यमंत्री ने कई बार स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को बिल्कुल नहीं यहाँ पर किसी को हाथ में लेने देंगे। अगर कोई हाथ में लेता है हरियाणा कानून व्यवस्था को, या तो हरियाणा छोड़ दे या फिर अपराध छोड़ दे। इसको लेकर के सरकार सख्त है बिल्कुल, लेकिन बावजूद उसके अगर इस तरीके से विपक्ष के तरफ से हंगामेदार पूरा बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है, तो कुल मिलाकर के विपक्ष का एक, हम कह सकते हैं कि एजेंडा इसी पर सेट करना है कि कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरिए और सरकार की छवि ऐसे ही दिखाइए जनता के बीच में। बिल्कुल, देखिए ये इस वक्त प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और जाहिर सी बात है, हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि सदन की कार्रवाई जो है वो इस मुद्दे को लेकर गरमा सकती है। कांग्रेस विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल जरूर करेंगे और सरकार तक अपनी पुरजोर आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो वही, और बात भी वही हुई क्योंकि हाल ही में पिछले 1 से 1.5 महीने में प्रदेश में इस तरह के कई हाई प्रोफाइल केसेस हुए भी हैं। आपराधिक घटनाएं जो है वो एकाएक बढ़ी भी हैं, रैंसम कॉल्स आ रही हैं, विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, इस जो मर्डर्स हैं वो किए जा रहे हैं। हाल ही में भिवानी वाला जो कांड हुआ है उसकी बात करें, एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है, वही फाजिलपुरिया वाला केस हुआ है, गुरुग्राम में बैंक लूट हुई है। तमाम जो इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें एकाएक ही वृद्धि हुई है और सरकार जो है वो लगातार यही कह रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो खुद पर्सनली सारे केसेस को मॉनिटर कर रहे हैं और कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। जिस तरह से एल्विश यादव के घर जो फायरिंग हुई है उसका भी आज एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुआ है और लगातार जो मनीषा मामला है उसमें भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तीसरी बार एम्स के माध्यम से पोस्टमार्टम भी करवाया गया है। तो सरकार जो है वो ये कह रही है कि हम हर चीज को ले रहे हैं, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। क्राइम कर आरोपी ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता है और जहां पर भी आरोपी होंगे उन्हें ढूंढकर निकालेंगे और कड़ी से कड़ी सजा जो है वो आरोपी को दी जाएगी जो भी क्राइम उसने किया है उसको लेकर। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सदन में चाहता है कि सत्ता पक्ष जो है वो जवाब दे, इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है, अपने जो पॉइंट्स हैं वो भी रखना चाहता है। सत्ता पक्ष की अगर कुछ खामियां हैं तो उनको गिनवाना चाहता है और सत्ता पक्ष से अपने सवालों के जवाब भी चाहता है और इसीलिए काम रोको प्रस्ताव जो है वो लेकर आए हैं और चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, उसे एडमिट किया जाए, क्योंकि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, कानून की फिलहाल स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन रही है, इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा विपक्ष का मानना है। लेकिन साक्षी, इस सत्र में जिस तरीके से विपक्ष का रुख दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी के सांसदों का, विधायकों का रुख जो सदन में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब से ऐलान हुआ है जिलाध्यक्षों का संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं जोश हाई है सदस्यों का और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आक्रामक रुख में सदन के अंदर नजर आ रही है। लेकिन क्या रूपरेखा सरकार की तरफ से बनाई गई, कैसे जवाब देना है आगे, कोई मैपिंग की गई है, टाइमलाइन बनाया गया है, कैसे जवाब देना है इन बातों का मंथन करके? बिल्कुल, देखिए रणनीति तो दोनों ही दलों ने बनाई है। कल बीजेपी की भी जो है विधायक दल की मीटिंग हुई, आज कांग्रेस की भी विधायक दल की मीटिंग हुई, तो अपने अपने तरीके से अपनी जो रणनीति है वो दोनों ही दलों ने बनाई हुई है। सत्ता पक्ष ने जहां किस तरह जवाब देना है उसकी रणनीति बनाई है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को किस तरह से घेरना है उसकी रणनीति बनाई है। और जिस तरह से आपने कहा कि अब कांग्रेस का संगठन 11 सालों बाद संगठन जो है वो खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। हालांकि सीएलपी लीडर का चयन अब तक नहीं हो पाया है और मानसून सेशन में वो होगा भी नहीं। मानसून सेशन के बाद जो है अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा हरियाणा में सीएलपी लीडर के अनाउंसमेंट को लेकर। लेकिन जिस तरह से जो बात आपने कही कि वाकई संगठन बनना कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन की तरह कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, क्योंकि एक बार फिर से, क्योंकि पिछले दिनों हमने जहां देखा कि विपक्ष पूरी तरह से गायब हो गया था, विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, कोई भी मुद्दा, क्योंकि इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए, विपक्ष सड़कों पर नजर नहीं आया, उसको लेकर कोई धरने प्रदर्शन नहीं उनके द्वारा किए गए। लेकिन आज जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष का आक्रामक रुख है
उससे जरूर यही लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को गेन कर रहा है। अब संगठन भी बन गया है, तो इससे कहीं ना कहीं जो जोश आई है। backlog हुआ चलिए है, ठीक उसे है clear साक्षी, करने बहुत की शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस वक्त सदन में हंगामा खूब बरप रहा है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बताते हैं आपको, बड़ी जानकारी देते कुछ ही देर में फिर से सदन कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि आधे घंटे के लिए सदन कार्यवाही जो है वह स्थगित की गई थी। विपक्ष की ओर से सदन में फिर से हंगामे के आसार लगातार आप देखिए, जब से सदन की शुरुआत हुई है, जब से सदन का आगाज, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने हंगामा बरपा दिया। सदन में स्थगन प्रस्ताव को लेकर के बहस हुई, लेकिन इस दौरान प्रश्नकाल की शुरुआत में ही विधायकों ने हंगामा किया। बड़ी खबर आपको बता रहे, थोड़ी देर में ये सदन कार्रवाई शुरू होने वाली है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन की शुरुआत हो चुकी है और पहले